प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। अणु गुरुदेह पमाणु उपसंहारप सप दो चेता असमो दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा उड़वी जलते वाऊ वनस्पति विविधतावरेन्दी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। अब 11 नंबर की गाथा ही बोलेंगे अपन कल से इसके साथ में। आज कोई सुना रहे हैं गाथा? नहीं? चलिए, अपनी बात चल रही थी यहाँ प्रकृति बंध के संबंध में। प्रकृति बंध के 4 भेद हैं। सॉरी, प्रकृति बंध नहीं, यानी बंध तत्व के 4 भेद हैं। बंध तत्व की चर्चा चल रही थी और बंध तत्व के 4 भेद हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। उसमें से प्रकृति बंध की बात अपनी हो गई थी कि जो कर्मों का अपना अपना स्वभाव है, ऐसे ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं वो प्रकृति बंध कहलाते हैं। 8 कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति है, उसके उदाहरण दिए थे। अब है स्थिति बंध, अर्थात कर्म आत्मा के साथ कब तक रहेंगे, वो जो टाइम पीरियड है, काल की मर्यादा है, उसे स्थिति बंध कहते हैं। तो यहाँ स्थिति बंध के लिए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, तो सबकी अपनी अपनी काल की मर्यादा है। दोपहर के बाद में वो बिगड़ जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। उसी प्रकार से कर्मों की भी जीव के प्रदेशों के साथ में रहने की एक लिमिट है, टाइम पीरियड है, वो स्थिति बंध कहलाता है। तो हमने देखा था कि अपन को कल आपको कहा था तत्वार्थ सूत्र में जो अपने 8वें अध्याय में दिया है स्थिति बंध, जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, 8 कर्मों की अलग अलग, उसके हिसाब से ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? हाँ बोलिए मीता भाभी। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, बस। हाँ बस। दर्शनावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है मीना चाची? नहीं देखा? ज्योति जी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और 30 कोड़ा कोड़ी सागर किस किस की है सुनीता आंटी? हाँ बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय, या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन चारों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ये अपनी तत्वार्थ सूत्र की जो पुस्तक है इसमें 8वें अध्याय में सूत्र दिए हैं। 8वें अध्याय के सूत्र हैं, 14 नंबर से लेके 20 नंबर तक के सूत्र हैं। आदितस्त्री श्रणाम अंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति की शुरू के 3 जो कर्म हैं
तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, 3 तो ये हुए, और अंतराय, इन 4 कर्मों की परा यानी उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम कोटि कोट्य है, यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसके बाद में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है रजनी जी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। वेदनीय की आई गई है इसमें। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है पूर्णिमा आंटी? 33 सागर या 33 कोड़ा कोड़ी सागर? 33 सागर। आयु कर्म में कोड़ा कोड़ी नहीं है, 33 सागर। अब बचे हैं नाम और गोत्र। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति निशा आंटी? उत्कृष्ट स्थिति तो है 20 कोड़ा कोड़ी सागर और इनकी जघन स्थिति 8 मुहूर्त। हाँ, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति बताइए रेखा अभी। जघन्य स्थिति ज्ञानावरण की 12 मुहूर्त। ज्ञानावरण की 12 मुहूर्त। हाँ ज्योति जी बोलिए। ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। 5 कर्मों की जघन्य स्थिति वो अंतर्मुहूर्त बताई। वो 5 कर्म कौन कौन से हैं बोलिए। हाँ बोलिए ज्योति। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय है कि कौन सा है? नाम और गोत्र की तो हो गई 8 और बाकी बचे हुए 8। हाँ देखिए, नाम की और गोत्र की अलग है और वेदनीय की अपराधादश मुहूर्ता वेदनीय से वेदनीय की अलग है। इसके अलावा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, यानी ये चारों तो हो गए घातिया कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय चारों घातिया कर्म और एक आयु। इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। अब बचा वेदनीय, नाम और गोत्र। तो वेदनीय की है 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की है 8 मुहूर्त। नाम गोत्रयोर अष्टो, ये ऐसे सूत्र हैं। तो ये इस प्रकार से उनकी उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। तो ये जैसे अंतर्मुहूर्त की स्थिति बताई ज्ञानावरण, दर्शनावरण की, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति हमको भी बन जाती है। कभी हम थोड़ा कम इस तरह का भाव करें, किसी के कम अंतराय डालें ज्ञान दर्शन आदि में, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति बन जाएगी। ज्यादा किसी को बाधा पहुंचाएंगे, ज्यादा ज्ञान की विराधना करेंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी की बन जाएगी। ऐसा संभव है। यानी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियां किसको बनती हैं बोलिए प्रीति? उत्कृष्ट तो मिथ्या दृष्टि को ही बनेगी और जघन्य जो है वो मतलब 90-10 गुण स्थान जो है ऊपर के मुनिराज। तो जघन्य मिथ्या दृष्टि को बंधेगी तो एक इंद्रिय आदि को बन जाएगी। मिथ्या दृष्टि है नहीं, जघन्य नहीं, उत्कृष्ट। सॉरी, उत्कृष्ट बंधेगी मिथ्या दृष्टि को। तो नहीं, उनको नहीं बनेगी, एक इंद्रिय को, संघी पंचेंद्रिय। हाँ, तो जो भी उत्कृष्ट स्थितियां हैं वो संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि को, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, यानी 7 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, आयु को छोड़कर 7 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि को यहाँ दिया है। देख लीजिए, आपके पास तत्वार्थमणि प्रदीप हो, पेज नंबर है 319, 319 नंबर का पेज है। तत्वार्थमणि प्रदीप में 319 नंबर का पेज है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम और गोत्र, यानी 7 कर्म हो गए। 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा?
संगी पंचेंद्रिय जीव ही करेगा। एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं कर सकते, और उसमें भी पर्याप्ति होना चाहिए, और उसमें भी मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि करेगा तो हमको समझ में आता है। एक बात और बताइए कि स्थिति अच्छी उत्कृष्ट स्थिति होना वो अच्छा कि कम स्थिति होना वो अच्छा? वैसे तो स्थिति होना ही अच्छा नहीं, कम होना। क्यों? जैसे अब इसमें कहा कि सबकी स्थिति कम होना अच्छा, ऐसा क्यों? वेदनीय में साता वेदनी की स्थिति तो अच्छी लंबी होनी चाहिए ना। नाम कर्म में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, यशस कीर्ति है, तीर्थंकर प्रकृति है और पंचेंद्रिय है, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उन सब की स्थिति तो ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ, ये हमने एक नियम है। स्थिति सभी कर्मों की अशुभ ही होती है। ये प्रशस्त अप्रशस्त जो भेद किया ना, वो तो वास्तव में अनुभाग की अपेक्षा से किया है। स्थिति सभी कर्मों की अशुभ ही होती है, यानी स्थिति अधिक स्थिति होना अच्छा नहीं है। क्या इसमें कोई अपवाद है? स्थिति बंध में कोई अपवाद है? हाँ, निशांटी बोलिए, कौन सी आयु? भूमि के जो आयु क्रम की जगह में स्थिति संचार वर्ष वाले। मैंने ये पूछा है कि स्थिति बंध में हमने कहा कि सभी कर्मों की स्थितियां अच्छी नहीं है, अशुभ है, तो उसमें कोई अपवाद है कि किसी कर्म की स्थिति अच्छी हो सकती है? पूर्णिमा आंटी, पुण्य प्रकृतियों की ये हमने अभी, मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ तो अभी याद आ जाएगा। मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ा था। दीदी नरक आयु को छोड़कर बाकी नरक के अलावा। हाँ, बढ़िया। 3 जो आयु हैं, देव आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, इन 3 आयुओं की स्थिति अधिक अच्छी यानी लंबी होना, स्थिति अधिक होना, वो पुण्य के अंतर्गत आएगा। बाकी यानी नरक आयु को छोड़कर 3 आयु, उन 3 आयु को छोड़कर बाकी सारी जितने कर्म हैं, उन सब कर्मों की अधिक स्थिति, चाहे तीर्थंकर प्रकृति क्यों ना हो, चाहे यशस कीर्ति क्यों ना हो, चाहे पर्याप्त हो, पंचेंद्रिय हो, जो भी पुण्य प्रकृतियां हैं, सभी कर्मों की अधिक स्थिति वो अशुभ होती है। स्थिति कर्मों की अच्छी नहीं होती, लेकिन 3 आयु जो है उनकी स्थिति वो शुभ मानी जाती है, उनकी अधिक स्थिति भी शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर ये जो सब कर्म है, इनकी गति में तो 2 अशुभ 2 शुभ बताइए। हाँ, तो यहाँ गति की बात नहीं की ना, आयु के लिए कहा है। गति तो सारी चारों ही गतियों की स्थिति वो अशुभ में चली गई। स्थिति जब देखेंगे, देखो अभी हम क्या थोड़ी सी माइंड को मतलब कंसंट्रेट करके सुनने वाली बात है। हमने कर्मों में भेद किए हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां होती है, कुछ पाप प्रकृतियां होती है, ये हमने भेद पढ़ रखे हैं। 148 प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियां होती है, पाप प्रकृतियां भी होती हैं। तो ये जो पुण्य पाप रूप जो भेद किए हैं हमने, उसमें से कि 68 पुण्य रूप हैं और 100 पाप रूप हैं, ऐसा भेद उसमें किया है। वो है अनुभाग की अपेक्षा कि इनका फल शुभ है, इनका फल अशुभ है। लेकिन यदि स्थिति की अपेक्षा से देखेंगे, तो 120 प्रकृतियां वो बंधन योग्य होती है, तो 120 में से 117 प्रकृतियां अशुभ होती हैं। कुल बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं, 148 सारी की सारी नहीं बनती हैं, उसमें से वो ग्रुप हो जाते हैं तो वो कम हो जाती हैं। तो बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं। तो 120 प्रकृतियों में से 117 प्रकृतियों की स्थिति अशुभ है, और जो 3 आयु है, देव, मनुष्य और तिर्यंच, इन 3 आयु की स्थिति वो शुभ मानी जाती है। बाकी 117 प्रकृतियों की स्थिति अशुभ है। तो जो 117 प्रकृतियां हैं, आयु को वैसे भी अपन ने इसमें अलग करा है, 7 कर्म कहे। अब वापस इस बात पे आ गए, समझ में आई क्या बात? जिन लोगों ने पहली बार सुनी, मोक्षमा प्रकाशक में अपन ने लिया था दूसरे अधिकार में इस बात को, मोक्षमा प्रकाशक में चली थी ये बात, काफी दिन हो गए, अप्रैल मई की बात हो गई। यानी मोक्ष मार्ग में स्थिति सभी कर्मों की अशुभ ही होती है, 3 आयु को छोड़कर।
तो जितने कर्म है आप 148 बोल लो, 145 बोल लो, 48 में से 3 कम कर लो, अगर वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। 120 बंध योग्य होते हैं, वो अभी अभी उसकी डिटेल नहीं कर रहे, लेकिन अपन 148 भी समझें तो 148 में से 145 प्रकृतियों की स्थिति वो अशुभ ही होती है, ऐसा बोल लें। और केवल 3 आयु है उनकी स्थिति वो शुभ के अंतर्गत आती है। और अनुभाग की अपेक्षा देखा जाएगा तो अनुभाग की अपेक्षा से 100 प्रकृतियां अशुभ रूप हैं, पाप रूप हैं, और 68 प्रकृतियां वो पुण्य रूप हैं। तो वो जो हम पढ़ते हैं पुण्य पाप का विभाजन, वो अनुभाग की अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन स्थिति है वो सभी कर्मों की, जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हो, नाम कर्म में इतनी सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? प्रशस्त प्रकृति है, शुभ रूप मतलब पुण्य रूप मानी जाती है, लेकिन उसकी भी अधिक स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अधिक क्यों नहीं है अच्छी? कि जितनी ज्यादा स्थिति होगी उतनी देर तक संसार में रहना पड़ेगा ना। तीर्थंकर प्रकृति की भी लंबी स्थिति वो अशुभ मानी जाती है, संसार में रहना अच्छा नहीं है, इसलिए स्थिति तो सभी कर्मों की अशुभ ही होती है। तो जो 7 कर्म हैं, आयु को छोड़कर 7 कर्म, उनकी उत्कृष्ट स्थिति यानी ज्यादा से ज्यादा स्थिति वो कौन बांधेगा? ये मिथ्या दृष्टि बांधेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब है, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है, सैनी भी है, असैनी भी है। तो कौन बांध सकेगा कि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो मिथ्या दृष्टि है उसी में इतनी स्थिति बांधने के लिए उतनी पावर भी चाहिए। जो छोटा 1 इंद्रिय जीव है उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है। जैसे हमने देखा ना, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक वो नरक ही नहीं जा सकते हैं, उनमें इतना उत्कृष्ट पुण्य करने की पावर भी नहीं है कि स्वर्ग जाएं, तो उनमें इतना पाप करने की पावर भी नहीं है कि वो नरक जाएं, तो उनमें इतनी लंबी लंबी स्थितियां बांधने की पावर भी नहीं है। तो ये उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, 20 कोड़ा कोड़ी सागर की कौन बांध सकता है? इस संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव है, वो ये उत्कृष्ट स्थितियां बांध सकता है। अभी मोहनीय कर्म में भी स्थिति में ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, ये दर्शन मोहनी की है। चारित्र मोहनी की यानी कषायों की उत्कृष्ट स्थिति वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। अभी ये भी कॉमन कथन है, 40 कोड़ा कोड़ी 2500 कषायों का मिला के, मैंने 25 कषायों में से कोई 1 है, 2 हैं जिनकी स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो कह दिया चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी। पर ऐसा नहीं है, उसमें पुरुष वेद की अलग है, स्त्री वेद की अलग है, नपुंसक वेद की अलग है, हास्य आदि की अलग है, सबकी अलग अलग है स्थितियां। पर अभी अपन वो डिटेल नहीं कर रहे, वो गोमट सार में आता है सारा प्रकरण। पर अपने को ऐसा वरवली तो पता रहे कि ऐसा एक 40 कोड़ा कोड़ी कह दी तो सारी कषायों की 40 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, पुरुष वेद की 40 कोड़ा कोड़ी नहीं है, वो सामान्य रूप से अनंतानुबंधी आदि जो हैं उनके लिए 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। तो ये उत्कृष्ट स्थिति हो गई बाकी 7 कर्मों की। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांध सकता है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को सम्यक दृष्टि। मीनू दी, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति दोनों ही बांधेंगे, नरक की मिथ्या दृष्टि। बढ़िया बढ़िया, इसलिए उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांधने के लिए सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं है, क्योंकि नरक की उत्कृष्ट स्थिति भी 33 सागर है और स्वर्ग की भी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। लेकिन स्वर्ग वाली उत्कृष्ट स्थिति को सम्यक दृष्टि ही बांधेंगे और नरक वाली उत्कृष्ट स्थिति को मिथ्या दृष्टि ही बांधेंगे। इसलिए वहां पर वो कौन बांधेगा कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का वहां नाम नहीं लिया, कोई भी बांध सकता है, पर होना चाहिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं बांध सकते, अपर्याप्त जीव नहीं बांध सकते। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वो बांध सकता है। लेकिन अन्य 7 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि ही बांध सकता है। ठीक है। अब जघन्य स्थिति, ये तो अपन यहाँ पे तो क्या बिल्कुल ये इसलिए तत्वार सूत्र क्या है, पूरे सब सारे जिनागम का जो टॉपिक आए, अभी ये करना नियोग का टॉपिक है तो आप समझ लो गोमट सार के यहाँ तो एक सूत्र दिया है
इससे गोमटसार का पूरा एक चैप्टर है, बहुत सारी गाथाएं इस टॉपिक में लिखी हुई है वहां स्थिति बंध में, एक एक अलग, और पूरा एक एक पे घटाया है कि एक एक कर्म की जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, उसका स्वामी, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, स्वामी की बात होगी, स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण जो सूत्र है, तो इसका स्वामी कौन होगा, जगन्य स्थिति को बांधने का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट स्थिति को बांधने का स्वामी कौन है, तो वहां एक एक पे घटाया, एक एक पे बताओ आप इस कर्म की जगन्य स्थिति को कौन बांधेगा, पूरे 148 नाम लिखो, उसकी जगन्य स्थिति, उसकी उत्कृष्ट स्थिति, फिर जगन्य स्थिति को कौन बांध सकता है, उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांध सकता है। फिर उसके बाद में मार्गणाओं में घटाओ, मार्गणाओं में कैसे, गतियों के आधार पर, जाति के आधार पर, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, बस ऐसे ही वहां एक्सरसाइज है सारी, ये सब बेसिक है, तो ये पढ़ लेते हैं तो वहां फिर समझ में आने लगता है धीरे धीरे। जो चीजें अभी ये यहाँ कही हैं उनको पूरे 14 मार्गणाओं में घटाओ, किस तरह से लागू पड़ेगा। तो अब जगन्य स्थिति को कौन बांध सकता है, जगन्य स्थिति को कौन बांध सकता है, तो जो जगन्य स्थितियां हैं वही 7 कर्मों की जगन्य स्थितियां, जगन्य स्थिति को कौन बांधेगा कि वो 7 नहीं, इकट्ठा समझ लो आप, मोहनीय कर्म का अलग है और बाकी के 6 कर्मों का अलग है और आयु कर्म का अलग है। आयु की जगन्य स्थिति को कौन बांधेगा, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, आयु की जगन्य स्थिति को कौन बांध सकता है, रेखा भाभी बोलिए, सम्यक दृष्टि बांध सकेगा या मिथ्या दृष्टि बांध सकेगा, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त। हाँ, कौन आयु की जगन्य स्थिति कितनी है, अंतर्मूर्त, बढ़िया, अंतर्मूर्त है तो मिथ्या दृष्टि बांधेगा, बिल्कुल सही, लेकिन अपर्याप्त ही बांधे ऐसा जरूरी नहीं है, अपर्याप्त की तो उदय में आ रही है, वो उदय में आ रही है, लेकिन अब वो बांधेगा भी उतनी कम ऐसा नहीं है, कोई भी बांध सकता है। तो आयु कर्म की जगन्य स्थिति को तो मिथ्या दृष्टि बांधेगा, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव इतनी कम स्थिति नहीं बांधता अंतर्मूर्त वाली, इसलिए, और सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होता है, तो वैसे भी वो सम्यक दृष्टि जीवों के जो बंध हैं, पंचेंद्रिय जीवों के जो बंध हैं, वो मिनिमम अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तो होते ही हैं, इसलिए वो अंतर्मूर्त की स्थिति नहीं बांधेगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 6 कर्म हैं, आयु की अलग हो गई, मोहनी की अलग करनी है। इसके अलावा अब जो 6 कर्म बचे, तो कौन से 6 कर्म बचे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 6 कर्म हो गए। इन 6 कर्मों की जगन्य स्थिति कौन बांधेगा, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, बोलिए मीता भाभी। अभी तो आप ये बताइए, सम्यक दृष्टि बांधेगा कि मिथ्या दृष्टि बांधेगा, सम्यक दृष्टि, कौन सा सम्यक दृष्टि अब बताइए, 90 गुणस्थानवर्ती, 90 गुणस्थानवर्ती इन 6 कर्मों की, मुख्य कर्म और 6 कर्मों में बाकी में 10 गुणस्थानवर्ती। फिर से बोलिए, मोहनी कर्म में तो 10 गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो जाएगा और बाकी के 6 कर्मों में तो 10 गुणस्थानवर्ती। आप दोनों में 10वें ही बोल रहे हैं, नहीं, मोहनी कर्म में 90 गुणस्थानवर्ती होगा ना। अच्छा, हाँ भाई मीनू दी, सही है कि इनका जवाब, पता नहीं, पूर्णिमा आंटी, नौवे गुणस्थान और 10 गुणस्थान कौन आएगा, 10 गुणस्थान तो बंद होते ही नहीं है, बंद रुक जाता है, 9वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में किसका बंध नहीं होता, सारे ही कर्मों का बंध नहीं होता, हाँ वही बोला था उन्होंने, वही बोला था, बढ़िया, सही जवाब था। मोहनीय कर्म का बंध वो 90 गुणस्थान तक है और बाकी के जो 6 कर्म हैं उनका बंध 10वें गुणस्थान तक है। तो मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति बनती है 90 गुणस्थान में और बाकी के जो 6 कर्म अपन ने देखे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनी, नाम और गोत्र, इन 6 कर्मों की जगन्य स्थिति बनती है 10वें गुणस्थान में। यानी जो श्रेणी के गुणस्थान है 10वें गुणस्थान तक बंद है तो वहां तक बंद हो रहा है, तो सबसे कम जगन्य बंद कहाँ होगा कि जहां उसका लास्ट बंद हो रहा है, उसको बोलते हैं उसकी बंद विच्छुत्ति के समय,
जहां तक लास्ट बंद हो रहा है, बस अब लास्ट इसके बाद बंद नहीं होगा, उस समय उनकी मिनिमम स्थिति बन रही है। जहां वो बंद होना रुक रहा है, इसके बाद अब बंद नहीं होगा, तो वहां तक जो बंद हो रहा है उस समय उनके जगन्य स्थिति बनती है। तो मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति 9वें गुण स्थान में, 6 कर्मों की जगन्य स्थिति 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के, और आयु की जगन्य स्थिति वो मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं उनके बंधती है। और उसमें भी कर्म भूमिया वाले जो मनुष्य तिर्यंश हैं विशेष रूप से, क्योंकि भोग भूमि के जो मनुष्य तिर्यंश है उनको तो देवायु ही बनती है, तो उनके तो अंतर्मूर्ति बंधेगी नहीं। तो कर्म भूमि के जो मनुष्य, और देवों के और नारकियों के भी अंतर्मूर्ति की स्थिति नहीं बनती आयु की। देव और नारकी भी जब वहां से आते हैं तो वो भी कम से कम यानी पर्याप्त होते हैं, तो अधिक आयु वाले होते हैं। इसलिए कर्म भूमि के जो मनुष्य तिर्यंश हैं उनके ही आयु कर्म की जगन्य स्थिति बनती है। इस तरह से ये स्थिति बंध की सामान्य सी बातें हैं, बाकी डिटेल इसमें बहुत है, बहुत डिटेल है इसमें। पर मुझे लगता है कि सब ऐसे चौकन्ने से होके बैठे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है समझ में भी नहीं आ रहा जो लोग रिवीजन करके आए हैं उनको तो इंटरेस्ट आ रहा है, और जो लोग नहीं पढ़ के आए उनको लग रहा है कि क्या, पर अच्छा लगता है। ये तो प्रकरण ऐसे हैं, करना नियुक्त तो चल जाए तब। तो विशेष जब अपन कभी पढ़ेंगे, गोमट सार चलाएंगे, तब विशेष अपन डिटेल करेंगे। अभी इतना ही काफी है। आप लोगों को जिनको भी देखना हो, ये तत्वार्थ मणि प्रदीप में ये सूत्र मैंने आपको बता दिए, 318-319 पेज पे दिए हैं स्थिति बंध की चर्चा, वहां से देख लो। चारित्र मोहनी है, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी बताई है, तो वो 70 कोड़ाकोड़ी है दर्शन मोहनी की, यानी मोहनी कर्म के भी 2 भेद है ना। और चारित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति केवल 40 कोड़ाकोड़ी सागर ही है, 70 कोड़ाकोड़ी चारित्र मोहनी की नहीं है। ऐसे सभी भेदों में ऐसे इस तरह का फर्क है। जो भी उत्कृष्ट स्थितियां कही है वो कॉमन रूप से कही है। उनके जो उत्तर भेद हैं, उत्तर प्रकृतियों में, उसमें अलग अलग सबकी उत्कृष्ट स्थितियां अलग अलग बताई गई हैं। इस तरह से ये यहाँ स्थिति बंध का प्रकरण जो अपना चल रहा था 33वीं गाथा के अंतर्गत, उसके संबंध में अपन ने यहाँ ये बात करी। देखिए वापस आ जाइए अपने यहाँ। देव और नारकियों की आपने बोला ना कि वो जगह अंतर्मुख नहीं बनेगी। देव और नारकी उस भाव में, अगले भाव की, है ना। हाँ, तो उनका कुछ है कितनी बांधते हैं, मतलब वो तो कर्म भूमि में ही जाएंगे। कर्म भूमि में जाएंगे, मतलब कुछ ज्यादा बांधेंगे अंतर्मुख से, कुछ भी ज्यादा। वैसे तो क्योंकि वो तो सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, नारकी तो सब। देवों में पहले दूसरे स्वर्ग तक के वो एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अंतर्मुख से ज्यादा बांधेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि उस कितनी बांधेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अंतर्मुख से ज्यादा बांधेंगे, इतना है जरूर। पेज नंबर 107 अपना वृहद द्रव्य संग्रह में देखिए, अब अनुभाग बंध की बात करते हैं। जिस प्रकार उन्हीं के दूध में, जो ऊपर उदाहरण दिया था गाय भैंस बकरी आदि के दूध का, तो उन्हीं के दूध में तारतम्य रूप से, उन्हीं के दूध में तारतम्यता से रस संबंधी शक्ति विशेष को, चिकनाई मिठास को अनुभाग कहा जाता है। अब गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, तो ये अलग अलग टाइप के दूध हैं। उनकी मिठास में भी फर्क है और उनकी चिकनाई में भी फर्क है। उसमें तारतम्यता है कि भैंस का दूध ज्यादा चिकना है, ज्यादा भारी है, गाय का दूध हल्का है, उसमें चिकनाई कम है, बकरी का दूध और हल्का है, उसमें और चिकनाई कम है। तो जिस प्रकार से उनकी ये रस संबंधी जो शक्ति विशेष है वो तारतम्य है, वो जो उसकी चिकनाई है या उसमें जो मिठास, जो भी उसका टेस्ट है, जो स्वाद है, उसको अनुभाग कहा जाता है। जैसे रसगुल्ले की चाशनी है और गुलाब जामुन की चाशनी है, और आप समझो कि और क्या, अपन कुछ बर्फी बनाए तो और गाढ़ी चाशनी है, रसगुल्ले की एकदम पतली है, हाँ, गुलाब जामुन की उससे थोड़ी गाढ़ी होती है, फिर बर्फी बना रहे हैं तो और थोड़ी गाढ़ी होती है,
और बूरा बना रहे हैं या पतासा बना रहे हैं तो वो और गाढ़ी होती है। तो वो जैसे उसके अनुभाग में वो जितनी गाढ़ी होगी उतना उसमें मिठास बढ़ती जा रही है। पतली चाशनी में अपने को 1 गिलास दूध को मीठा करना है तो पतली चाशनी कितनी सारी डालनी पड़ेगी, और यदि गाढ़ी है तो वो थोड़ी से ही काम चल जाएगा। तो उसके अनुभाग में इस तरह से वो फर्क पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं उनको अनुभाग कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंधों में भी सुख अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध जानना। जिस प्रकार से ये गाय भैंस बकरी के दूध में चिकनाई में तारतम्य है, चिकनाई में फर्क है, उसी प्रकार जो कर्म फल देते हैं उनके फल देने की शक्ति में भी वो सुख देंगे या दुख देंगे तो उसमें भी वो अनुभाग की यानी फल देने की जो शक्ति है वो शक्ति अलग अलग टाइप की होती है। यानी कर्म के परमाणु कितने सारे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमाणु कम हो लेकिन उनमें फल देने की शक्ति बहुत ज्यादा हो, और कर्म के परमाणु बहुत सारे हों लेकिन उनमें फल देने की शक्ति कम हो। जैसे वो पतली चाशनी है तो दिख रही तो बहुत सारी है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कितना मीठा कर पाएगी। कि कभी तो ऐसा हो कि वो पूरा ही, जैसे अपने को शरबत बनाना है या शिकंजी बनानी है, अपन सोच रहे हैं चाशनी काम में ले लें, तो वो इतनी पतली चाशनी है कि वो 1 गिलास में वो पूरा 1 गिलास ही डाल लो, बस 1-2 घूंटी पानी मिलाना पड़े, ऐसी स्थिति। तो वो ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है लेकिन मिठास कम है। और वो इतनी गाढ़ी चाशनी जो अपन ने बूरे के लिए या पतासे के लिए बनाई है वो इतनी सी डालनी पड़ती है, बाकी सारा पानी डालो, तो वो क्वांटिटी कम है लेकिन उसमें मिठास की शक्ति ज्यादा है। तो कर्म के परमाणुओं में भी जैसे अपन ने बात की थी ना, जिस समय वो आए हैं आते ही उनमें ये स्थिति भी पड़ी कितने टाइम तक रहेंगे और किस परमाणु में कितना फल देने की शक्ति है। दिखते तो सब एक से हैं, दिखते मतलब अपने को तो दिखते ही नहीं है, लेकिन यानी होते वो सब एक से हैं, लेकिन फिर भी वो कौन सा परमाणु में कितना फल देने की शक्ति है। सुख रूप फल देंगे पुण्य प्रकृतियां हैं, या पाप प्रकृति हैं तो दुख रूप फल देंगी। तो उनके जो फल देने की शक्ति है वो शक्ति को अनुभाग बंध जानना। अब ये अनुभाग के टाइप्स बताने के लिए यहाँ उदाहरण दिए हैं। घाती कर्म से संबंधित वह शक्ति लता, काष्ठ, अस्थि, हड्डी और पत्थर के भेद से 4 प्रकार की है। यानी कर्मों में फल देने की शक्ति। तो एक तो है घातिया कर्म और एक है अघातिया कर्म। घातिया कर्म कौन से हैं अर्पणा जी? घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानवन, दर्शनवन, मोहिनी और वेदी। नहीं, मैं वेदी में ज्ञानवन, दर्शनवन, मोहिनी और आयु नाम वेदी और आयु नाम अंतराय। ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातिया कर्म हैं। घातिया कर्म है, इनके फल देने की शक्ति वो अलग टाइप की होगी। वो घातिया कर्म क्यों कहलाते हैं? कि जीव के गुणों का घात करने में निमित्त बनते हैं, तो वो घातिया कर्म कहलाते हैं। तो उनका वो जो फल दे रहे हैं उनकी शक्ति अलग टाइप की है। उसकी शक्ति के लिए यहाँ उदाहरण दिया है लता, काष्ठ, अस्थि यानी हड्डी और पत्थर। हमने ये भी बात शायद उस समय गुणस्थान जब चले थे ना अपने, यही लॉकडाउन शुरू हुआ था तब स्टार्टिंग में ये अपन ने अनुभाग की बात भी की थी उन दिनों में। ये 4 टाइप का अनुभाग होता है घातिया कर्मों का। देखो, एक तो यानी पिटाई होनी है अपनी, तो एक तो हो लता, कोमल सी जो सॉफ्ट सी होती है पेड़ों की लता, एक तो उससे हो, या समझो फूल से मारा। फिर दूसरा दिया है काष्ठ, लकड़ी से मारा। फूल से मारा तो लगती है क्या, फूल तो खुश होते हैं हमारे पे फूल फेंक रहे हैं, तो उससे तो खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का सा जो भी है। तो एक तो लता यानी एकदम सॉफ्ट चीज से पिटाई हो, फिर दूसरा उससे हार्ड ली लकड़ी, काष्ठ, फिर तीसरा उससे भी हार्ड हड्डी, अस्थि, हड्डी से पिटाई हो तो वो और तेज लगेगी। और चौथा है शिला, पत्थर, पत्थर से पिटाई हो तो उनका अनुभाग अलग अलग टाइप का आएगा कि नहीं आएगा। लता से हमारे लगे
उसका दर्द और उसका निशान वो कितने समय रहने वाला है, और फिर लकड़ी से पिटाई हो, उसका निशान या उसका दर्द वो कितने समय रहेगा, हड्डी से पिटाई होगी, उसका दर्द कितने समय रहेगा, और पत्थर से ही पीट दिया जाए, पत्थर ही पटक दिया जाए तो कैसा उसका फल आएगा। तो जैसे इन 4 अलग अलग चीजों के फल अलग अलग टाइप के हैं, वैसे ही कर्मों में, घातिया कर्मों में इस तरह से 4 प्रकार के फल देने की शक्ति होती है, अलग अलग टाइप से। कोई कर्म तो लता जैसा फल देते हैं, कभी वो लकड़ी जैसा फल देते हैं, कभी हड्डी के जैसा फल देते हैं, और कभी पत्थर के जैसा इतना तीव्र अनुभाग फल देते हैं। ये 4 प्रकार का फल, ये घातिया कर्मों में 4 प्रकार की इस तरह की शक्ति होती है। अघातिया कर्मों में, अघातिया कर्म 2 टाइप के हैं, पुण्य रूप और पाप रूप, शुभ रूप या अशुभ रूप। घातिया कर्म क्यों नहीं है 2 टाइप के? घातिया कर्म में 2 टाइप क्यों नहीं किए? घातिया कर्म सारे के सारे ही पाप रूप हैं, इसलिए वो तो पिटाई हो रही है ना। 4 चीजें बताइए आपको किससे पिटना पसंद है, पिटाई करने की। तो पिटाई होना, वो लता से पिटाई हो तो शुभ और पत्थर से हो तो अशुभ, कि पिटाई तो अशुभ ही है किसी से भी हो, इसलिए वो तो अशुभ रूप ही है। घातिया कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं। अघातिया कर्मों में 2 प्रकार हैं, कुछ प्रशस्त हैं, कुछ अप्रशस्त हैं, इसलिए अघातिया कर्मों का अनुभाग यानी उनका फल भी 2 टाइप का बताया गया। तो देखिए, उसी प्रकार अशुभ अघाती कर्म से संबंधित शक्ति नीम, कांजीर, विष तथा हलाहल रूप के भेद से 4 प्रकार की होती है। अब जो अघातिया कर्मों में जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, तो पाप का उदय कैसे आता है? पाप का उदय कैसा लगता है? कड़वा। पुण्य का उदय मीठा लगता है। पाप का उदय नाटक समय सार में इसलिए उदाहरण ही दिए हैं ऐसे। पूर्णिमा आंटी को ख्याल हो, पता नहीं, सुनीता आंटी को, पूर्णिमा आंटी को वो छंद याद नहीं है आप लोगों को, वहां उदाहरण दिए ऐसे, पुण्य कटुक, पाप मिष्ट, पुण्य के लिए कटुक है, कड़वा है, इस तरह के उदाहरण दिए नाटक समय सार में। पुण्य के पाप के लिए सॉरी, और पुण्य के लिए मीठा। तो पाप के लिए जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बताने के लिए उदाहरण भी कड़वे कड़वे दिए हैं। कैसे कड़वा? कि एक तो नीम कड़वा, पहला नाम दिया है नीम, फिर नीम से भी कड़वा कांजीर, काली जीरी शब्द दिया है, काली मतलब जो भी हो, नीम से भी कड़वा होता है। अभी के जमाने में मालूम नहीं उसे क्या बोलते होंगे, होता होगा, लेकिन ये नाम पुराना है, काली जीरी जो भी चीज हो। तो नीम से भी कड़वा, या अपन करेला से स्टार्ट कर लो, करेला कड़वा, फिर उससे कड़वा और नीम, ऐसा करके। तो नीम ये कड़वा, उससे कड़वा कांजीर, फिर उससे भी कड़वा विष। विष कड़वा होता है, किसको मालूम? देखो ये हम उससे कह सकते हैं अनुमान से, क्योंकि हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो जहर जैसा है, ये दवाई कैसी है, इतनी कड़वी है जहर जैसी। तो क्या आपने जहर टेस्ट किया हुआ है क्या, जो आप कह रहे हो जहर जैसी है? लेकिन मतलब जहर का स्वरूप कड़वाहट लिए हुए ही होगा, तो वो इतना कड़वा होता है कि आदमी उसको खाते ही मर जाता है। तो जहर कड़वा होता है, इससे हमको अनुमान लगता है। और समझ लो कि जो ज्ञानी हुए हैं इस तरह के, उन्होंने बताया शास्त्रों में जहर के लिए कि वो कड़वा होता है, और हम भी इसी तरह का उदाहरण देते हैं। कोई भी चीज हो ना, अरे तो कड़ी जहर है, बोलते ही नहीं बोलते ऐसे? कभी घिया निकल जाए कड़वा, की खीरा निकल जाए तो कड़ा जहर है, तो जहर कड़वा होता है। तो सबसे कड़वा नीम, उससे कड़वा कांजीर, फिर उससे कड़वा विष, और विष से भी कड़वा क्या है? हलाहल। हलाहल भी जहर का ही एक टाइप है, लेकिन वो ऐसा जहर, एक तो जहर भी अलग अलग टाइप के हैं, कि एक तो स्लो पॉइजन है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, और ये पोटेशियम साइनाइड, हलाहल की जीभ पे रखा और गया, बस 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है कुछ भी, तो इतना कड़वा। तो ऐसे 4 प्रकार के कड़वे उदाहरण दिए कि कैसा फल आ रहा है। नीम जैसा फल आ रहा है, आपके पाप का उदय ऐसा है नीम जैसा, कि कांजीर जैसा, कि विष जैसा, कि हलाहल जैसा। जैसे 4 टाइप के पाप प्रकृतियों के उदाहरण हैं। और शुभ अघाती कर्म के साथ में गुड़, खांड, शक्कर और अमृत रूप 4 प्रकार के ये उदाहरण दिए मिठास के संबंध में। जैसे गुड़ मीठा होता है, उससे और अधिक मीठा खांड, और उससे और अधिक मीठी शक्कर,
और उससे और अधिक मीठा अमृत। अभी यहाँ शक्कर को ही ब्रैकेट में मिश्री लिखा है, लेकिन आप समझो शक्कर से भी मीठी होती है मिश्री। मिठास में फर्क पड़ता है, अपने घर में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टाइप की शक्कर होती है, बूरा है, चीनी भी अलग अलग टाइप की, देसी चीनी है और ये वाली चीनी है, और ऐसी वाली जो चीनी हो रही है अपनी दाने वाली, यानी जो चौकोर आती है दाने वाली, उसमें भी मोटी चीनी है तो कम मिठास है, बारीक चीनी है तो अधिक मिठास है, जो मिठास में फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ पे पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में यहाँ फर्क बताया गया है। और थोड़ी बहुत कुछ चर्चा होगी तो कल और अपन इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में प्रदेश बंद की, और फिर किस कारण से कौन सा बंद होता है वो बात यहाँ पर बताकर कल देखेंगे। हो जाएगी तो गाथा पूरी करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री जय 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 श्री।